अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कल मैं आपके सामने सीटेट उर्दू के अहम निकात को मैं डिस्कस किया था। मैं उसके कई अहम पॉइंट मैं आपके सामने रखा था। उस पॉइंट का सबसे पहला आज पॉइंट है, इसमें मारिफा व नकरा। हम इसको आज समझेंगे कि इसमें मारिफा व नकरा किसे कहते हैं। ये इससे पहले आपका इस सब सीटेट के मैं पॉइंट को मैं आपको बतलाया था। तो इस मारिफा व नकरा को समझने से पहले मैं उर्दू के जो बुनियादी क़वाइद है उसको हम समझते चलते हैं और आखिर में हम इसमें मारिफा व नकरा के पॉइंट पर हम पहुँचेंगे। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहला जो है पॉइंट आपका कलिमा। कलिमा किसे कहते हैं? जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, मनुष्य अगर अपने शब्द से कुछ भी निकालता है, कोई शब्द निकालता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? हम कलमा कहते हैं या लफ्ज़ कहते हैं या वर्ड कहते हैं। कलमा के कितने प्रकार हैं ये देख लेते हैं। कलमा या लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, दो प्रकार होती हैं। नंबर एक मौजू, नंबर दो मुहमल। नंबर एक मौजू व अल्फाज जो बामाना हो, यानी मानादार हो, कोई अर्थ रखता हो, कोई मीनिंग रखता हो, जैसे सड़क, फूल, रोटी वगैरह। मुहमल व अल्फाज जिसके कोई माना मतलब ना निकलते हों, जैसे हम लोग बोल देते हैं सड़क वड़क, जैसे कपड़ा उपड़ा बोलते हैं, फूल सूल वूल वगैरह। रोटी ओटी, इसका मतलब रोटी माना रखता है, फूल माना रखता है, सड़क माना रखता है, वड़क कोई माना नहीं रखता। लेकिन ये आम बोली में हमारे जो समाज है उसमें ये प्रचलित है, ये लोगों में पाया जाता है, बोलने में पाया जाता है ये। तो मुहमल जो अर्थ नहीं रखता हो उसको मुहमल कहते हैं, और मौजू जो वर्ड, जो शब्द कोई अर्थ रखता हो उसे हम मौजू कहते हैं। कलिमा की कितने किस्में होती हैं? ये आपका लफ्ज़ का किस्में बताया था, दो प्रकार, लफ्ज़, मौजू, मुहमल। ये आपका हो गया। कलमा की कितने किस्में होती हैं? तीन किस्में होती हैं। नंबर एक इसमें यानी नाउन, संज्ञा। नंबर दो हर्फ यानी लेटर, यानी अक्षर। नंबर तीन फेल यानी वर्ब, यानी क्रिया। अब हम इसे पूरे तफसील से समझते हैं। इसमें वह कलिमा या लफ्ज़ है जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो, जैसे शाहिद, कलम, ताजमहल, दिल्ली वगैरह। यानी दुनिया में किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्थान का उसका नाम अगर है तो वह क्या है? वो इसम है, वह कलिमा है। जो लफ्ज़ जिससे किसी शख्स या चीज़ या जगह का नाम मालूम होता है उसे हम कहते हैं इसम कहते हैं, इस नाउन कहते हैं। हर्फ। नंबर दो वह अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तन्हा यानी अकेला बोलने या लिखने में उसके कोई माना नहीं निकलते, उसके कोई माना नहीं निकलते। यहाँ पर या छूट गया है, उसके कोई माना नहीं निकलते। मसलन तक, पर, से, को। अगर हम आपसे पूछें तक अगर बोल देंगे, पर बोल देंगे, से बोल देंगे, को बोल देंगे, इससे कुछ समझ में आया? इससे कुछ नहीं समझ में आया। से भी कुछ समझ में नहीं आया, को से भी कुछ समझ में नहीं आया। जब तक हम इसके आगे पीछे किसी लफ्ज़ को, किसी शब्द को नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम इसको नहीं समझ सकते। यानी उसमें सहायक होता है, यानी दो लफ्ज़ों को मिलाकर जुमले को आगे बढ़ाने में तक, पर, से, को क्या होता है? ये सहायक होता है उसमें। जैसे किताब मेज़ पर है, उसको मैं अपना कपड़ा दिया, मैं उससे ले लूँगा, उससे मैं ले लूँगा। ये सब में
मैं दिल्ली तक बाइक से या बाई बस गया। ठीक, तो तक यानी दो शब्दों को, दो जुमलों को आपस में जोड़कर ये मुकम्मल कर रहा है। तो हर्फ का काम ये है कि दो जुमलों को आपस में जोड़े या दो इसमों को आपस में जोड़े। उसके बाद देखते हैं फेल, जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए, जाहिर हो, समझा जाए या जाहिर हो। नवेद दौड़ता है, हम खेलते हैं या खेल रहे हैं, लड़के आए। इसमें जो हम खेलते हैं, आए, दौड़ता है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्रिया है, यानी फेल है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब फेल हैं। यानी नवेद तो आपका इसमें हो गया, और दौड़ना क्या होगा? खेलना क्या हुआ? खेलते हैं, आए, ये सब के सब क्या हुआ? क्रिया हुआ, यानी वर्ब हुआ। ये सब के सब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब देखिए, आपने कलमा की 3 किस्म को पढ़ा। इसके बाद ये जो नंबर 1 पॉइंट है आपका, नंबर 1 पॉइंट जो है आपका नंबर इस्म, तो अब इसका देखिए, इसके कई प्रकार हैं। इसके अक़सामे इस्म। अब इसके देखिए, इसमें जामिद, इसमें मसदर। अब इसमें के प्रकार चल रहा है ये, इसमें मुश्तक। अब आगे हम समझेंगे इसमें जामिद किसे कहते हैं। इसमें जामिद वह इसम है जो ना खुद किसी से निकला हो और ना कोई दूसरा अल्फाज उससे निकला हो, जैसे घोड़ा, आदमी, चाकू। यानी इसमें जामिद को बनाने के लिए किसी वर्ड का सहारा नहीं लिया गया है। आदमी को बनाने के लिए किसी वर्ड का सहारा नहीं लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम आदमी बोलते हैं, नहीं तो इसका भी आदमी को बनाने में, आदमी के जो वर्ड है इसको बनाने में हम किसी वर्ड का सहारा नहीं लिए। ठीक, इसमें जामिद हुआ, इसमें जो ना खुद किसी से निकला हो और ना कोई दूसरा अल्फाज उससे निकलता हो, इससे कोई दूसरा वर्ड बनता भी नहीं है। ठीक, चाकू वगैरह, इससे कोई दूसरा वर्ड नहीं बनता है। इसमें मसदर वह लफ्ज़ जो खुद किसी लफ्ज़ से निकला हो बल्कि उससे और कलमे निकलते हों। मसदर में फ़ेल का इजहार तो होता है मगर फ़ेल लाजिम उसमें नहीं पाए जाते। मसदर की पहचान क्या है? ना, यानी कोई शब्द आखिर में आए और शब्द के आखिर में आपका ना लगा हो तो आप समझ जाइए कि वो मसदर की पहचान है। वो शब्द क्या है? वो लफ्ज़ क्या है? मसदर है। अगर आपसे पूछे करना क्या है, इसमें जामिद, इसमें मसदर, इसमें मुश्तक तो आप आखिर में, करना के आखिर में आप ना को देख करके इसमें मसदर के टॉपिक को इसमें मसदर के जो आपके जो आपका जो टॉपिक होगा उसको आप चुन लेंगे। ठीक है। इसमें मुश्तक वह इसमें जो किसी मसदर से बना हो, मसलन खाने वाला, झूमता हुआ, गिरता पड़ता। वह इसमें जो किसी मसदर से बना हो, यानी झूमना अगर कर देंगे हम तो झूमना से क्या हुआ? झूमना क्या आपका हो गया? इसमें मसदर हो गया। और उसी झूमना को हम झूमता हुआ कर देंगे तो इसमें मुश्तक हो गया। ठीक, यानी आखिर से ना हट गया तो इसमें मुश्तक हो गया और आखिर में ना लग गया तो इसमें मसदर हो गया। सेम वैसे ही, यानी एक वर्ड से दूसरा वर्ड क्या हुआ? बन गया। और जिस वर्ड से कोई बनता नहीं है और न वह किसी से बनता है उसको हम कहते हैं इसमें जामिद। ठीक, मेरे ख्याल से तीनों ऑप्शन आप समझ गए होंगे। अब आइए इसमें अक़साम जामिद। अक़साम इसमें जामिद यानी इसको बोलते हैं परमेटिव नाउन यानी कॉन्क्रीट नाउन। ठीक, अब इसकी कितने प्रकार हैं? देखिए, इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। जिस टॉपिक को मैं शुरू में शुरू किया था, अब उसका पूरे मुकम्मल तौर से उसके जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है। इसमें मारिफा यानी ख़ास यानी प्रॉपर,
इसमें नकरा यानी आम यानी कॉमन। इसमें मारिफा किसे कहते हैं? इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं, यानी वह इसम जिससे किसी ख़ास शख्स, व्यक्ति, जगह या स्थान या किसी ख़ास चीज़ का नाम समझा जाए, मसलन असलम, दिल्ली, कुतुब मीनार वगैरह। इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन, इसको इसमें आम भी कहते हैं। वह इसमें जिससे किसी ख़ास शख्स, व्यक्ति या स्थान या जगह का इल्म न हो बल्कि वह आम हो, जैसे लड़का, कुत्ता, किताब, आदमी वगैरह। यानी अगर किसी चीज़ का अगर नाम आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो रहा है, जनरली अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो आप उसको इसमें नकरा समझ लें। अगर किसी शख्स या किसी चीज़ को अगर हम नाम रख कर पुकार रहे हैं तो हम उसको इसमें मारिफा समझे। मिसाल के तौर पर आपके गांव में, बस्ती में कई सौ लोग रहते हैं। अगर आपसे कहा जाए आदमी को बुलाओ, अगर आपसे कहा जाए आदमी को बुलाओ, तो आप क्या समझेंगे? पूरे गांव के आदमी को बुलाकर नहीं लाएंगे। इसका मतलब कि आदमी का कोई ना कोई नाम होगा। जब आपके सामने किसी शख्स का नाम रखा जाता है तो उस नाम को देखकर, सुनकर उस शख्स की पूरी जो है संरचना, उसकी जो बनावट है आपके माइंड में आ जाता है। जैसे कुतुब मीनार आपके माइंड दिल्ली गया, ताजमहल आपका माइंड आगरा गया, सेम वैसे ही। बस आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख़्याल से इस मारिफा और नकरा को बढ़िया से समझे होंगे। अब इसके आगे कल इंशाल्लाह मैं दूसरी क्लास लेकर आऊँगा। इसमें मारिफा की जो प्रकार है, इसमें नकरा के जो प्रकार है, मैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।